Welcome my dear students, Jai Vigyan to all of you. Now here in the new video, we are going to discuss about exercise 9.4, 9.5 and 9.7. As I had told you in the previous video, in the last minutes of previous video, that 9.6 has been deleted from the syllabus. Only 6 exercises are coming from this chapter, which are very important, and the chapter's name is Patterns, a fun mathematics. I am saying this chapter a fun mathematics. Now our next topic is product without actual multiplication. आपको मल्टीप्लाई करना है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा दो नंबर्स का प्रोडक्ट ही आपको लिखना है लेकिन मल्टीप्लाई किए बिना पैटर्न से लिखना है। आपको तो अभी तक में चैप्टर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इस चैप्टर में। मल्टीप्लिकेशन के अलावा पैटर्न्स की मदद से हमें आंसर निकालना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल नंबर्स का उन्हीं के साथ प्रोडक्ट पहला हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर हमारा एक्सरसाइज 9.4 पूरी तरह से बेस्ड है। तो बेटा जैसे 1 into 1 स्मॉल नंबर्स होगा, ऐसे छोटे छोटे नंबर्स, ओके। और हम ये छोटे नंबर कहां तक देखेंगे कि हमारे ये छोटे नंबर होंगे 11 तक। 11 नंबर तक हम देखेंगे। 11 नंबर तक 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 कैसे हम बिना मल्टीप्लाई किए इसके आंसर्स लिख सकते हैं। बेटा ये जितने नंबर्स होते हैं ना, उतने ऑड नंबर्स का सम करेंगे ना तो मेरा वैल्यू आ जाता। देखिए जैसे कि 1 into 1 तो 1 ही होगा, दैट्स नॉट अ केस। 2 into 2 हमें याद है कि 4 होता है, लेकिन बेटा ये 4 जो है ना मल्टीप्लाई नहीं करे, 2 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करे तो सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर। आपको पता ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31। बेटा ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर ऑड नंबर्स फिट नहीं होगा ना तो फिर ये सम समझ में ही नहीं आएंगे आपको। ऑड नंबर्स फिट होना चाहिए दिमाग में। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था तो सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, पहला ऑड नंबर 1 होता है, दूसरा 3, ये दोनों का सम तो देखो बेटा 4 आता है। मल्टीप्लाई नहीं किए। अब देखिए 3 into 3 हो रहा था, फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम कर दो, 1 plus 3 plus 5 9 होता बेटा। 1 plus 3 plus 5 ये पैटर्न है। जैसे कि अगर हमको 4 into 4 करना है तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है, हमको ऐड करना है। क्या? फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे हम। तो मेरा फर्स्ट ऑड नंबर है 1, सेकंड है 3, थर्ड है 5 और लास्ट है 7। ये हम ऐड कर देंगे ना तो मेरे को आ जाएगा। कितना होगा? देखो 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 it's 16। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन फिर भी आंसर तो वही है जो आ रहा है। बेटा ये जो है ना बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 9.4 एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज शुरू हो गई बेटा आपकी। यहाँ 4 into 4 को आप ऐसे लिखोगे 1 plus 3 plus 5 plus 7, ठीक है? इसी तरीके से लिखना होगा बेटा। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9.4 का, वो है 5 into 5। तो कितना नंबर है? 5 है। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम करना होगा इसमें, मल्टीप्लाई नहीं करना। फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर 1, सेकेंड इज 3, थर्ड इज 5, फोर्थ इज 7 एंड फिफ्थ इज 9। इनका जो एडिशन होगा ना 1, 3, 5, 7, 9 का, 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 25। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 25। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करना नहीं, ये पैटर्न है। देखो किस तरीके से 1 plus 3, 1 plus 3 plus 5, 1 plus 3 plus 5 plus 7। देखिए इस तरीके से पैटर्न आ रहा है। अब जो मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है 6 multiply by 6। मतलब फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का सम के बराबर होगा ये मल्टीप्लीकेशन। 1, 3, 5, 7, 9, 11। बस अब 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 करोगे तो ये जो सम है ना आपको ये टोटल मिलेगा 36।
इस तरीके से आपको लिखना है बेटा, पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली लिखना, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 है बेटा, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर हम एक्चुअल डिवीजन ना करें तो मेरा फर्स्ट 7 जो ऑड नंबर है उसके सम के बराबर होगा, जैसे कि ये फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स के सम के बराबर था, ये 5 into 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स के सम के बराबर था, तो 7 into 7 फर्स्ट 7, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30। देखिए पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर, पांचवा ऑड नंबर, छठा ऑड नंबर और सातवां ऑड नंबर। फर्स्ट 7 है, इसके बीच में कोई ऑड नंबर छूट भी नहीं रहा, देखिएगा लाइन से ऑड नंबर लिखा हुआ है। ये फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के जो सम होंगे ना बेटा, वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के बराबर होंगे, और इनका सम आप जब करोगे ना तो आपको 100% 49 मिलेगा। क्या मिलेगा? 49। तो ये तो बेटा हो गए 4 क्वेश्चंस 9.4 के। अब फिफ्थ क्वेश्चन 9.4 का देखिए, जो है 8 मल्टीप्लाई बाय 8। इसमें कुछ नहीं, 1 + 3 + 5 + 7 9 + 11 + 13 + 50। ये सारे देखिए फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स है, ये फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स के सम जो होंगे ना बेटा वो 64 के बराबर होंगे। ये सबको ऐड करेंगे ना हम तो 64 आएगा, मतलब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम फर्स्ट जितना भी जिसका भी मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, अगर 8 into 8 बोल रहे हैं तो फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स का सम, 7 into 7 है तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का सम, 6 into 6 है तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का सम, 5 into 5 है तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम। मतलब अगर सेम नंबर हो और थोड़ा छोटा नंबर हो तो हम लोग इस तरीके के पैटर्न से इसका मल्टीप्लिकेशन किए बिना आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ ऑड नंबर्स के सम करके, उनका एडिशन करके, ठीक है। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो बेटा यहाँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ये हो जाएगा बेटा 81 के बराबर। जब आप इतना को ऐड करोगे ना तो ये 81 के इक्वल होगा। और अब बेटा 7 और 8 लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 9.4 में बाकी है। और जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये तो हम लोग जानते हैं ये 100 होता है, लेकिन आप डायरेक्टली 100 लिखोगे नहीं। जब आपको मैं बोलूंगा विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो आपको फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम आपको प्लस 19, ये 100 होगा बेटा। ये सब कोई हम ऐड करेंगे, ये है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम जो 100 के बराबर होगा, ऐसे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब देखिए जैसे जैसे नंबर बड़ा होता चला जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा एडिशन करना पड़ रहा है, इसलिए और 11 से बड़े नंबर्स और आएंगे ना, 12 into 12, 13 into 13, तो उस केस में हम पैटर्न चेंज कर देंगे। ये पैटर्न सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए है, 1 2 3 4 5 6, बस 11 नंबर तक के लिए आप इस पैटर्न का यूज करोगे, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स का। उसके बाद जब 12 से हमारा अगला ही एक्सरसाइज है 9.5, उसमें हम आपको पैटर्न दूसरा सिखाएंगे। फिलहाल 11 तक छोटे नंबर, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल नंबर विद इटसेल्फ, छोटे नंबर्स उन्हीं से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पैटर्न होता है। 11 into 11 क्या होगा बेटा? फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स का सम होगा। तो फर्स्ट 11 ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 इज इक्वल टू हो जाता है बेटा 121। ये हमारा टोटल मैंने आपको बना दिया है, यहां से लेके ये 16 का आंसर से लेकर के 121 तक आपका एक्सरसाइज 9.4 के सारे सम्स थे। इस तरीके से ये पैटर्न से होते हुए बनेगा बेटा। ये जो पहला 3 क्वेश्चन था ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स थे, और ये फर्स्ट नंबर से हमारा पूरा एक्सरसाइज 9.4 है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इस टॉपिक का बी नंबर, यहाँ ए नंबर था ये, अब 11 से बड़े नंबर्स 12 into 12 हो, 13 into 13 हो, तो फिर इस तरीके से नहीं करेंगे। फिर उसके लिए जो मेथड है वो मैं आपको अभी बताता हूं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर बी है ये थोड़ा अलग है। इसमें है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5।
कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से एंड कर रहा है और खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 15, ये एंड हो रहा है 5 से और ये खुद से ही मल्टीप्लाई होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, मतलब द नंबर विच इज एंडिंग विथ 5 एंड इट्स प्रोडक्ट इज इट इन विथ सेल्फ, ठीक है, खुद से ही इसका प्रोडक्ट है, उसका खुद से इटसेल्फ प्रोडक्ट है 15 इंटू 15, ऐसे केस होते हैं। और इसमें केसेस और भी हो सकते हैं, 15 इंटू 15 हो सकता है केस हो जाए हमारा, एग्जांपल हम ले लें 25 इंटू 25 का केस हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एंडिंग विथ 5, नंबर्स आर एंडिंग विथ 5 एंड मल्टीप्लाइंग विथ इटसेल्फ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं ना हम लोग कि पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, क्रॉस आउट 5 फ्रॉम 15, क्रॉस आउट 5 फ्रॉम 15 में से 5 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, वी लेफ्ट विथ, हमारे पास बचेगा कितना, अगर 5 हट गया तो कितना बचेगा, ओनली 1 बचा। अब ये जो 1 है बेटा, इसका सक्सेसर कौन होगा, सक्सेसर ऑफ 1 कौन होता है, सक्सेसर 2 होगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है ना, इसके साथ हम 25 लिख देंगे पीछे। नाउ 2 इज फॉलोड बाय 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 का आंसर आ जाएगा। ये 2 के पीछे 25 लगा देंगे, हो जाएगा 225। इस तरीके से कुछ किया नहीं हमने क्या किया, बस ये जो 15 है उसमें से 5 हटा दिया, क्रॉस आउट किया 5 को, बचा कितना, सिर्फ हमारे पास ये 1 था, ये 1 बचा, 1 और इसका सक्सेसर, ये जो नंबर बचता है बेटा यहां पर क्रॉस आउट के बाद, वो और उसका जो सक्सेसर है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो आंसर आएगा यहां उसके पीछे बस 25 लगा देंगे। जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट आ गया था, ये मैंने 25 पीछे लगा दिया। मैं दूसरा एग्जांपल 25 इंटू 25 आपको करके दिखाता हूं, ये दूसरा एग्जांपल है, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमें करना क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप ही हटा देता है, ये पहला ही क्या करना होता है हमें, क्रॉस आउट 5 फ्रॉम 25 से 5 को हम क्रॉस आउट कर देंगे, वी लेफ्ट विथ, हमको कितना मिलेगा, हमको कितना मिला, 2 मिला सिर्फ, ओके। अब ये जो 2 मिला है ना, ये 2 और इसका सक्सेसर 3, 2 का सक्सेसर कौन होता है, 3, ये नंबर और इसका सक्सेसर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना मिल जाएगा, 6, और जो ये मल्टीप्लीकेशन मिलेगा ना बेटा, उसके पीछे हमको 25 लगा देना, बस। ये 6 इज फॉलोड बाय 25, 6 इज फॉलोड बाय 25, तो बेटा मेरा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 625, ये आंसर मेरा हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, जो भी नंबर है उसमें से 5 हटा दो, जो बचेगा उसके साथ उसी नंबर का जो सक्सेसर है उसके जस्ट बाद वाला नंबर के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, और जो आंसर आया उसके पीछे 25 लगा दो, वेरी इजी। आप ये 2 मेथड्स को फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 15 था, मैंने 15 में से 5 हटा दिया, बचा 1 और उसका सक्सेसर जो 2 है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, और जो मल्टीप्लीकेशन में आंसर आया उसके पीछे बस 25 लगा दिया। यहां पर भी वही क्या बेटा, 25 था, 25 में से 5 मैंने क्रॉस आउट कर दिया, निकाल दिया, बचा कितना, 2, जो बचा उसी का प्रोडक्ट उसके सक्सेसर के साथ, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 6, और 6 के पीछे लगा दिया 25, मेरा मल्टीप्लीकेशन हो गया। मतलब ऐसा नंबर जो 5 के साथ एंड हो रहा हो, उसका उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से किया जाता है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस का, जो हमारे 9.5 में है। तो चलिए 9.5 के 2 क्वेश्चंस लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है, 35 इंटू 35 और 45 इंटू 45, ये दोनों क्वेश्चन सब बारी बारी करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस आउट 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, 35 में हम 5 को क्रॉस आउट कर देंगे,
मेरे को बचेगा क्या, वी लेफ्ट विथ, कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 3। फिर बाद में जो प्रोडक्ट होगा, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए बेटा, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो 3 है और उसके बाद जस्ट जो नंबर है 4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12, और जो आंसर आ रहा है ये 12 इज फॉलोड बाय 25, उसके पीछे 25 लगा देंगे, 25 लगा देना लास्ट में, फॉलोड बाय 25। तो बेटा मेरा जो ये 35 मल्टीप्लाई बाय 35 का जो आंसर आएगा वो आएगा, एक तो ये 12 हुआ और पीछे लगा देंगे 25। तो ये बेटा मेरा आंसर हो गया। ये बहुत आसान है। अब देखिए 45 करते हैं, तो 45 में क्या करना है बेटा, हमको क्रॉस आउट करना है 5, क्रॉस आउट 5 फ्रॉम 45, 45 से 5 को हटा देना है। 5 को हटाने का पहला काम, क्या बचा मेरे पास 4, हमको क्या बचा, वी लेफ्ट विथ, हमको बचा 4। फिर जो प्रोडक्ट करेंगे बेटा, ये जो नंबर बचा है उसका सक्सेसर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो मेरा प्रोडक्ट आएगा बेटा वो तो एक तो ये नंबर और एक इसके बाद वाला नंबर, तो बेटा कितना आ रहा है 20। अब हम क्या करेंगे, 20 के पीछे 25 लगा देंगे, यहाँ 12 आया, 12 के पीछे 25 लगा दिए, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे हम कि 20 इज फॉलोड बाय 25, फॉलोड बाय 25। तो बेटा 45 मल्टीप्लाई बाय 45 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 20, पहले तो 20 और ये 25 उसको पीछे लगा देंगे। देखिए इस तरीके से आसानी से आप ये कर सकते हो। My dear students, there are 10 questions in exercise 9.5 and I hope that you all have understand what is the pattern behind this. So after solving question number 1 and 2, I am going to solve the question number 9 and 10 of this exercise. So total of 4 questions I will solve and other 6 questions you have to solve yourself. Okay. After that we have to start our exercise 9.7. Okay. So let's start this. 995. So first of all, what we have to do? Cross out 5. Cross out 5. What we will get here? 995 में से हम 5 हटा दिए, मिला कितना हमको 95। we left with, हमें क्या मिला 5 हटाने के बाद बेटा 99 मिला। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है बेटा। जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 99 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9900। तो यहां पर ये जो 9900 आ रहा है इज फॉलोड बाय 25, इज फॉलोड बाय 25। कुछ नहीं करना, उसके पीछे सिर्फ 25 लगा देना। ये जो प्रोडक्ट आता है इसके पीछे 25 लगा देंगे, तो मेरा जो 995 मल्टीप्लाई बाय 995 का जो आंसर है इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन का, वो आ गया 990025। ये हमारा प्रोडक्ट का आंसर आ गया। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ा और आसानी से 2-3 स्टेप्स में आ गया। पहले 5 को क्रॉस आउट कीजिए, जो बचा है उसका मल्टीप्लिकेशन जस्ट उसके सक्सेसर के साथ, उसके बाद वाले नंबर के साथ कर दे और जो आंसर आया उसके पीछे 25 लगा दे। बहुत इजी। अब एक और बड़ा नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे, और बड़े नंबर की तरफ। यहां पर क्या है बेटा कि यहां पर भी हमको क्रॉस आउट करना पड़ेगा 5। हम 5 को जैसे ही क्रॉस आउट करेंगे 1005 में से, तो मेरे को बचेगा क्या, वी लेफ्ट विथ 100, वी लेफ्ट विथ, हमें कितना मिला 100 मिला। अब 100 के सक्सेसर के साथ 100 को मल्टीप्लाई करना विथ 101। तो बेटा जो प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो है हमारा 100 के साथ उसका सक्सेसर 101। तो आंसर आएगा 10100। ओके, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे तो 100 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन काफी इजी हो जाता है, सिर्फ पीछे 00 लगाना पड़ता है। अगर 101 के साथ 100 का मल्टीप्लिकेशन तो 10100। यहाँ 99 के साथ 100 का मल्टीप्लिकेशन था तो 9900। 100 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन काफी इजी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। 10100 के प्रोडक्ट। अब ये क्या करना हमको ना, 10100 इज फॉलोड बाय 25, पीछे 25 लिख देना है। ये तीसरा स्टेप मेरा आखिरी स्टेप, और उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा 1005 मल्टीप्लाई बाय 1005 इज इक्वल टू हो जाएगा
101,002,5 ये मेरा मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। और इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन किए बिना हमने आंसर लिखा विद द यूज ऑफ पैटर्न, माय डियर स्टूडेंट्स। सो till this 9.5 is also completed. There are 6 questions which you have to done with yourself. Okay, now I had done 4 questions for you. Question number 1, 2, and this what you are seeing right now, it's question number 9 and 10. Okay. अब स्टूडेंट्स हम इस तरह के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न देखने वाले हैं जिसके बारे में थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझना पड़ेगा आपको। यह है एक्सरसाइज 9.7 और उसमें आपको जैसे कि पता है कि मैं अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूं, 24 और 26 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एग्जाम्पल्स लिखूंगा और समझाऊंगा आपको। 1001 और 1009 ये मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं, 23 और 27 ये मल्टीप्लाई करना है आपको। और एग्जांपल्स लेता हूं 994 और 996 ये है। और एग्जांपल लूंगा 101 और 109 ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं जो आपको 9.7 में मल्टीप्लाई करना है, इसमें सिमिलरिटीज क्या है? पहली सिमिलरिटी जो इन नंबर्स में है, सम ऑफ देयर वंस प्लेसेस, सम ऑफ देयर वंस प्लेस इज 10। ये ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा कॉमन चीज है 9.7 के मल्टीप्लिकेशन करने वाले नंबर्स में। जो वंस प्लेस है ना बेटा, उसका अगर ऐड करो ना आप तो 10 होता है। कैसे देखो, जो मैंने फर्स्ट लिया है वो 4 और 6 है वंस प्लेस में, है ना। अब 4 और 6 का जो सम अगर हम करें 4 और 6 का, तो किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। फिर इसका अगर वंस प्लेस देखें तो 1 और 9 है, तो इसमें क्या होता है 1 और 9 अगर हम ऐड करें तो 10। देखो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जितने एग्जांपल्स है 9.7 में, जितने एग्जांपल्स आप सब देख लो, सबके वंस प्लेसेस क्या है अगर आप ऐड करो तो 10 के बराबर है। ये वंस प्लेस को आप ऐड करो ये 10 के बराबर है, ये वंस प्लेस को आप ऐड करो ये 10 के बराबर। मतलब ऐसा नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसके वंस प्लेसेस का सम क्या हो, सम ऑफ देयर वंस प्लेसेस इज 10। और एक और ऑब्जर्वेशन, रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर सेम, रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर सेम। बाकी वंस प्लेस के नंबर को छोड़ के बाकी अगर टेंस और हंड्रेड्स प्लेस के नंबर को आप देखो तो दोनों में सेम होगा। देखिए यहां पर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 10, ये भी 10, ये 99, ये भी 99। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर्स के। इस तरह के नंबर का ही पैटर्न आपको 9.7 में बताऊंगा, जिसके वंस डिजिट का सम जो हो वो 10 के बराबर हो और बाकी सारे नंबर्स सेम हो। इस तरह के नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन 9.7 के पैटर्न में है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ध्यान रखना, ऐसे ही नंबर्स चलेंगे 9.7 में। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.7 देखिए, सबसे पहले तो जो दो क्राइटेरिया थे वो यहां पर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। उसके देखिए वंस जो डिजिट है उसका सम 10 होगा 7 + 3 और बाकी के डिजिट सेम है, तो वो क्राइटेरिया मैच कर रहा है। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के हम कैसे ला सकते हैं? सबसे पहला बेटा ये जो नंबर है ना 2, पहले ये जो वंस डिजिट है ना उसका मल्टीप्लिकेशन लिख दो, 7 × 3 = 21। ओके, और अब जो ये नंबर है ना 2, ये जो 2 नंबर है बेटा, इसका सक्सेसर जो होगा 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 6, तो यहां लिख दो 6। बेटा ये आंसर हो गया।
कुछ नहीं, ये जो नंबर आता है ना जो सेम है, ये जो नंबर सेम है उस नंबर के सक्सेसर के साथ, मतलब उस नंबर के जस्ट बाद वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो लिख देंगे यहां। तो ये हो गया बेटा मेरा आंसर 621। ये आंसर मेरा होगा 621। दो ही चीज करना है, जो ये वंस डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और ये जो सेम डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन उसके सक्सेसर के साथ करके यहां लिख देना है। ठीक है, अब हम इसी तरीके का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज में, जो है 52, 58, 52, 58। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देगा, 8 2 जा 16। ओके, और अब जो ये सेम नंबर है 5 का मल्टीप्लीकेशन उसका सक्सेसर के साथ, 5 का बाद कौन आता है 6, वो होता है कितना 30। तो यहां लिख देने का 30। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। दो ही स्टेप करना है आपको इस केस में। कौन से केस में? जहां पर ये जो वंस डिजिट है इसका सम हो जाए 10 और बाकी के नंबर्स हो सेम। तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर ये जो नंबर है जो इक्वल है 5 उसका सक्सेसर के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन लिख देना है। बिल्कुल इजी। अब हम लोग बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे आपके एक्सरसाइज का, जो है 71 और 79। बिल्कुल इजी होने वाला है 71 और 79। मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 9 1 9 जो वंस डिजिट है, देखो इसका वंस डिजिट का सम भी 10 हो रहा है, वंस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे 9 1 9। और ये जो सेम नंबर है उसके साथ उसका जो सक्सेसर है वो मल्टीप्लाई करेंगे और वो लिख देंगे यहां। ये हो गया बेटा मल्टीप्लीकेशन हमारा। ओके, तो अब हम करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। दो ही स्टेप में होता था, 94 और 96, 94 और 96 मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान होने वाला है। आपको पता है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देना पहले, 6 4 तो आपको पता है कितना होता है 24। अब ये जो सेम नंबर है जो 9 है उसके साथ उसका सक्सेसर मल्टीप्लाई कर देना। तो 9 का सक्सेसर कौन होता है 10, तो 9 10 से कितना होगा 90 और यहां 90 लिख देना है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। ये बेटा पैटर्न है इस तरह के नंबर्स का, अभी भी हम लोग करेंगे। अब हम लोग करेंगे आपका फिफ्थ नंबर जो है आपका क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्या है बेटा, आपका बुक देखिए 103 और 107, 103 और 107 का मल्टीप्लीकेशन। मैंने क्या बोला कि जो वंस डिजिट में है उसका सम 10 होगा, 10 हो रहा है, बाकी देखो 10 10 इक्वल है। इस तरह के नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप इसके वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा लिख दो कितना 21। अब ये जो दोनों इक्वल नंबर है 10, इसके साथ इसका जो सक्सेसर है 11 उसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 110 और यहां पर लिख दो बेटा। ये देखो तुम्हारा हो गया आंसर 11021। इस तरीके से आपको चीजें करनी। चलिए आपका 6th नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। 6th नंबर क्वेश्चन बेटा 994 और 996, 994 एंड 996। देखो ये दोनों का सम 10 हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया मैच किया, ये दोनों बिल्कुल सेम है 99। ऐसे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जो वंस डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24। उसके बाद जो ये सेम नंबर है 99 उसके साथ उसका सक्सेसर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 जो हो जाएगा 9900 और ये लिख देंगे 9900 और ये हो गया मेरा आंसर मल्टीप्लीकेशन पूरा। इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन इतनी आसानी से हो जाए। अब बेटा है मेरा 7th नंबर क्वेश्चन, हम बता देते हैं आपको। 7th नंबर क्वेश्चन में है 101 और 109, 101 और 109 का मल्टीप्लीकेशन है। क्या करना, फर्स्ट स्टेप जो वंस प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 9 1 हो जाएगा 9। ओके, और ये जो इक्वल नंबर है जो है 10, 10 के साथ उसका सक्सेसर जो 11 होता है, 10 के बाद जस्ट आता है, जस्ट बाद आने वालों को सक्सेसर बोलते हैं। 10 into 11 कितना हो जाएगा 110, तो यहां पर आगे लिख देंगे 110। ये बेटा हो गया हमारा आंसर 1109। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है इस तरीके का, वो है 8 नंबर। 8 नंबर में क्वेश्चन है 9992, 9998, 9992, 9998। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है बेटा। आपको पता है कि करना क्या होता है, सिर्फ 8 2 16 लिख देंगे यहां,
वंस डिजिट का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन लिख देना है। बाकी ये जो इक्वल है ना, इक्वल कौन है, 999 इक्वल है। अब उसके साथ मल्टीप्लाई करना क्या है, इसका सक्सेसर। इसका सक्सेसर कौन होगा, 999 का सक्सेसर होता है बेटा 1000। तो इसका आंसर क्या है, 999000। ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना हम, तो मेरा 999000 आएगा आंसर। तो यहां आगे हम लिख देंगे 999000016। ये बेटा मेरा आंसर होगा। तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ जो वंस डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन लिख देना है, और जो इक्वल है उसके साथ उसके सक्सेसर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको लिख देना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बेटा मैंने आपको करके दिखा दिए। अब 2 वर्ड प्रॉब्लम से छोटे छोटे यहां, वो भी हम जरूर करेंगे और पैटर्न का यूज करके ही करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द question number 9, which is a word problem here. A crate of eggs cost 62. One crate of egg cost 62. So how much rupees you have to pay if you have to purchase 68 such trays? तो बेटा जब भी एक का दे, एक क्रेट का दाम दिया हुआ है, 68 क्रेट का दाम पूछ रहा है, एक का दे के ज्यादा का पूछ रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करना है हमको यहां, और मल्टीप्लाई करना है हमें पैटर्न का यूज करके, जो पैटर्न अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ट्रे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 ट्रे। कितना कॉस्ट है, क्रेट, सॉरी 1 क्रेट। इट्स टोटल कॉस्ट ₹62। Number of crates, it's 68. If you will multiply this, आपको ये चीज दिखाई दे रही है, देखिए वंस प्लेस को ऐड कीजिए, 10 होता है 8 + 2, और बाकी सेम है। तो हमें पैटर्न लगा देना है यहां पर, 8 2s it will be 16, and now what we can do, the same numbers are there, so we have to multiply this 6 with its successor, and we'll get 42 here, and this 42 we can write here, and 4216 is the answer. The total cost will be, total cost is equal to ₹4216. This is the answer, my dear students. मल्टीप्लीकेशन में टाइम ही नहीं लगा, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन तो कुछ नहीं किया। हम देख लिए कि हमारे वंस डिजिट का जो सम है वो 10 हो रहा है, बाकी के डिजिट सेम है, तो वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है उस पैटर्न के लिए। तो हमने क्या किया कि वंस प्लेस का मल्टीप्लाई कर दिया 8 2 16, और बाकी जो सेम नंबर है उसका सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अब मेरा पैटर्न बन गया और मेरे को मल्टीप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, सो इस तरीके से आपका फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पूरा होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर दैट 9.7 विल बी ओवर। Okay, my dear students, now it's the last question. Okay, a pair of gloves cost ₹153, and we have to find a total cost of 157 such pairs. एक पेयर ऑफ ग्लव्स का दाम दिया हुआ, 157 पेयर ऑफ ग्लव्स का दाम पता करना है। एक का दे, ज्यादा का पूछे, करना तो मल्टीप्लीकेशन ही पड़ता है। तो बेटा हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ग्लव्स, 1 pair of gloves is equal to ₹153. Number of pairs of gloves, कितना पेयर्स निकालना बेटा आप लोग को, 157 का कॉस्ट निकालना, करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 157 पेयर्स इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही, ये बिल्कुल पैटर्न के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन था कि सम्स जो है इसके वंस प्लेस का 10 होना चाहिए, 7 + 3 10 हो रहा है, बाकी के नंबर सेम होने चाहिए जो 15 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लीकेशन निकालने के लिए, 7 × 3 इट विल बी 21 हियर, और दूसरा स्टेप ये जो इक्वल नंबर है जो 15 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सक्सेसर का,
तो 15 इंटू 16, अब ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये बेटा हो जाएगा 240। ये कितना होगा बेटा? 240 होगा। ओके, तो ये 240 आप यहां पर लिख दोगे, 240। तो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट, रुपीज में आ गया। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ 157 पेयर होगा 24,021 रुपीज। ओके, तो ये था आपका आंसर लास्ट क्वेश्चन का, 9 and 10 पूरा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ विद दिस वी हैड कंप्लीटेड chapter number 9 also. Now we have left with only 2 chapters. One is chapter number 8, which is geometry, and second is chapter number 10, which is data handling. Okay, only these 2 chapters have left with us, so we will complete it soon also. Thank you so much. We'll meet in the live sessions and in the next video also. Thank you so much, my dear students.